सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और बच्चों 2D एक्सरसाइज आज हम कवर करेंगे। 2D एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आज सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि 2D एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बेस्ड है टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन होते क्या है या कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले आता है वन वन फंक्शन। पहला टाइप का फंक्शन है वन वन। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, एक एफ एक्स फंक्शन है जो है x+3 और ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है a to b, और ये आगे आपका ए सेट डोमेन का जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट है को डोमेन का बी जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6। अब बच्चों अगर मैं डोमेन, ये डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है एक्स, अगर मैं एक्स डोमेन 1 पुट करूंगा, देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह पर 1 पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? यहाँ भी एक्स की जगह 1 आएगा, 1+3 आंसर मुझे मिलेगा 4। अगर एक्स डोमेन 2 होगा, या 2 पुट करो तो यहाँ भी 2+3 कितना आ जाएगा? 2 डोमेन पुट करने पर आंसर कितना मिल रहा है आपको? 5। अगर डोमेन आपका 3 होगा तो 3 डोमेन पुट करने पर 3+3 कितना आ जाएगा? 6। तो कहने का मतलब यह है हर डिफरेंट डोमेन का डिफरेंट इमेज आपको मिल रहा है। देखो ये इमेज होता है बच्चों और ये डोमेन होते हैं, आगे डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जहाँ पर डिफरेंट डोमेन पुट करने पर आपको डिफरेंट ही आंसर मिलता है, तो उस टाइप के फंक्शन आपके वन वन फंक्शन कहलाते हैं। सेकेंड टाइप का फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। बच्चों मैनी वन फंक्शन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, एक फंक्शन है एफ एक्स जो है आपका x², और इसमें अगर मैंने -1 पुट किया तो मुझे -1 का स्क्वायर 1 आ जाए मिलेगा, और 1 डोमेन पुट किया तो मुझे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। तो मैपिंग कैसी शो हो रही है? इस टाइप की मैपिंग आ रही है, डिफरेंट डोमेन सेम रेंज। अगर एक से ज़्यादा डोमेन की सेम रेंज आ रही है तो वो आपका मैनी वन फंक्शन है। बहुत सिंपल है समझना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन इमेजिन आप कर सकते हो, जैसे मॉडुलस फंक्शन ले लो। अभी फिलहाल आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा नहीं होगा उसके बारे में ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन भी आपका मैनी वन फंक्शन है। अगर इसमें मैं -1 डोमेन लूँगा तो -1 का मॉड 1 आएगा, और 1 डोमेन लूँगा तो 1 का मॉड 1 आएगा। तो डिफरेंट डोमेन सेम रेंज, तो ये भी आपका मैनी वन फंक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो मैनी वन फंक्शंस होते हैं। अब समझना है ऑन टू फंक्शन को, और बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों यहाँ पर a to b फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ये सेट ऑफ डोमेन का है और ये सेट ऑफ को डोमेन का है। ऑन टू को समझना है ना, तो को डोमेन का सेट को ध्यान से देखो। 1 1 तो आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल 1 1 फंक्शन तो है, लेकिन ऑन टू भी है। कैसे पता चलेगा ऑन टू है? को डोमेन का सेट को ध्यान से देखो बच्चों। पहला कंडीशन ऑन टू के लिए वो होती है कि को डोमेन का सेट पूरी तरह से यूज्ड होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से यूज्ड है। हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, ठीक है। दूसरा स्टेप, दूसरी कंडीशन से आप पहचान सकते हो कि रेंज इक्वल टू को डोमेन। देखो बच्चों रेंज यहाँ पर क्या है? 4 5 6। जो इमेज बनती है ना वही रेंज होती है बच्चों। रेंज का सेट को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो कितना आएगा? 4 5 6। और को डोमेन के सेट में कितने एलिमेंट हैं? वो भी आपके 4 5 6 है बच्चों। और रेंज इक्वल टू को डोमेन आ रहा है, रेंज इक्वल टू को डोमेन आ रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये आपका ऑन टू फंक्शन है, ऐसे भी आप पहचानोगे। तीसरा स्टेप देखो, प्री इमेज का बनना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर फंक्शन a to b डिफाइन कर रहा है तो बच्चों बनती है इमेज। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। लेकिन एक नया फंक्शन मान लेते हैं जी, एक नया फंक्शन है जो b to a डिफाइन करेगा, b to a। जब b to a डिफाइन करेगा तो वो बनाएगा प्री इमेज। प्री इमेज कैसे? 4 की 1, 5 की 2, 6 की 3, ये प्री इमेज बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज बनाएंगे। को डोमेन के सारे एलिमेंट मतलब
4 अपनी प्री इमेज डोमेन के सेट में बनाएगा, 5 अपनी प्री इमेज डोमेन के सेट में बनाएगा, 6 अपनी प्री इमेज भी डोमेन के सेट में बनाएगा। जब को डोमेन के सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज बनाएंगे तो बच्चों वो फंक्शन आपका ऑन टू होगा। कौन सा? जो के टू बी डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये डेफिनेशन है ऑन टू बी। ठीक है बच्चों, तो प्री इमेज बनाने को कैसे वेरीफाई करोगे? उसके लिए आप इस वाली कंडीशन को देखोगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी सेट, मतलब सेट ऑफ कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ डोमेन यानी ए सेट। इस कंडीशन से आप बताओगे कि भैया प्री इमेज बन रही है सेट ऑफ कोडोमेन पर, y की हर वैल्यू पर, ये y है, y की हर वैल्यू पर प्री इमेज कहाँ बन रही है? सेट ऑफ डोमेन यानी ए सेट पर। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन से आप बताओगे। कैसे बताओगे? अभी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऑन टू होता है। अब दूसरा मैपिंग ये आपको नजर आ रहा है, ये ऑन टू नहीं है, 1-1 तो है लेकिन ये नॉट ऑन टू, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहला स्टेप, कोडोमेन का सेट पूरी तरह से यूज नहीं है। पूरी तरह से यूज होने का मतलब होता क्या है? हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज बनेगा, लेकिन यहाँ पर 7 और 8 किसी का भी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है। दूसरा स्टेप कैसे चेक करोगे? दूसरा तरीका क्या है? रेंज क्या है बच्चों? 4, 5, 6, ये रेंज का सेट आ गया। और कोडोमेन का सेट क्या है? 4, 5, 6, 7, 8, दूसरा सेट कोडोमेन का होता है। तो रेंज यहाँ पर कोडोमेन के इक्वल नहीं है बच्चों। रेंज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आ गया? ऐसे भी आप चेक करोगे, ये ऑन टू नहीं है। तीसरा, प्री इमेज बनाना। 4 की प्री इमेज 1 बनेगी, 5 की प्री इमेज 2 बनेगी, 6 की प्री इमेज 3 बनेगी, लेकिन 7 और 8 की प्री इमेज नहीं बनेगी। जो इमेज ही नहीं बनेगा तो प्री इमेज कैसे बनाएगा? तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, यहाँ पर जो फंक्शन है ना वो आपको दे रखा है। सबसे पहले मैं मैपिंग से आपको समझाऊंगा। इसको मैपिंग मतलब ए सेट और बी सेट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये ए सेट, ये बी सेट। ए डोमेन का सेट है, बी को डोमेन का सेट है। ठीक है बच्चों, ए सेट के एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कितना आ रहा है? 2, 3, 7, -1, 0, 5। बी सेट का एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर्स में सेकंड एलिमेंट्स क्या है? 7, 4, 9, 6, 2, 3। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फंक्शन है f जो इस तरह से डिफाइन कर रहा है, मतलब रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, और 2 की इमेज 7 है, ये भी शो कर लो। 3 की इमेज 4 है, 7 की इमेज 9 है, -1 की इमेज 6 है, 0 की इमेज 2 है और 5 की इमेज 3 है। वो आपको दिखाई दे रहा हो। तो आपको बताना है कि इज दिस फंक्शन 1-1 ऑन टू? क्या ये फंक्शन 1-1 ऑन टू है? इस मैपिंग से आप बता सकते हो कि 1-1 ऑन टू है। कैसे चेक करोगे? हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन है। दूसरा स्टेप, ऑन टू कैसे चेक करोगे? ऑन टू के लिए आप कोडोमेन का सेट देख लो, पूरी तरह से यूज्ड हुआ है। ऐसे सिंपल चेक कर लो, सिंपल वे में। कोडोमेन का सेट पूरी तरह से यूज्ड है, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है। उस कंडीशन में क्या होगा? रेंज कोडोमेन के इक्वल आएगा। अगर रेंज निकालोगे तो 7, 4, 9, 6, 2, 3, और कोडोमेन का सेट में भी कितना एलिमेंट आएंगे? 7, 4, 9, 6, 2, 3, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब इस मैपिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका 1-1 ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर आएगा यस। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर्स एंड फॉर्म द न्यू रिलेशन। इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? देखो बच्चों, यह बोल रहा है कि इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करना मतलब जो फंक्शन आपका ए टू बी डिफाइन कर रहा था, फंक्शन क्या पहले रिलेशन था, ये अब रिलेशन से बोलेंगे इसको। जो रिलेशन आपका ए टू बी डिफाइन कर रहा था अब वो बी टू ए डिफाइन कर रहा है। मतलब ऐसे, अब ये बी सेट पहले आएगा, ए सेट बाद में। 7, 4, 9, 6, 2, 3, और 2, 3, 7, -1, 0 और 5। ठीक है, हम बी टू ए डिफाइन कर रहे हैं। मतलब क्या कर दिया? ऑर्डर पेयर्स को इंटरचेंज कर दिया। ऑर्डर पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको इंटरचेंज कर दिया। समझ में आपको आ रहा होगा। अब जो पहले 2, 7 की इमेज थी, अब 7, 2 की इमेज है। 3 की इमेज 4 है तो 4 की इमेज अब 3 बन गई। इस तरह से आप शो कर दो मैपिंग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बोला है कि ये जो फंक्शन, ये जो रिलेशन है, क्या फंक्शन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन को अब याद करोगे ना, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि यूनिक इमेज मिलनी चाहिए बस। डिफरेंट एलिमेंट का यूनिक इमेज और एक से ज़्यादा एलिमेंट का यूनिक इमेज। तो यहाँ पर
हर डिफरेंट एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलकर, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका फंक्शन बनेगा। ठीक है, फंक्शन तो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, दूसरे वाले का भी यस आएगा। अब ये बोला है कि चलो फंक्शन तो हो गया प्रूफ, ठीक है। अब क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल है। 1 1 ऑन टू क्यों है? क्योंकि हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 कहलाएगा। दूसरा ऑन टू इसलिए क्योंकि कोडोमेन का सेट पूरी तरह से यूज है, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज बन रहा है, इसलिए ये आपका ऑन टू फंक्शन है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो तीसरे वाले का आंसर क्या है? यस है बच्चों। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, यहाँ पर आंसर यस नो में देना है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तभी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसको तो आप अपने आप कर सकते हो, इसका हिंट भी दे रखा है। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जिसको आप पढ़ के ही बता सकते हो कि 1 1 है कि नहीं है। जैसे यहाँ बोला है कि यहाँ क्वेश्चन पढ़ लो, डिटरमाइन इफ ईच फंक्शन इज 1 1। आपको बता रहे कौन से 1 1 फंक्शन है। यहाँ पर बोला है कि ईच पर्सन ऑन द अर्थ असाइन द नंबर ऑफ विच करस्पॉन्डिंग टू हिज एज, मतलब पर्सन का एज से रिलेशन दे रखा है, बताना है कि ये जो रिलेशन है फंक्शन बना, और ये फंक्शन क्या 1 1 है कि नहीं है। आप इसको ऐसे समझो, पर्सन है, कई सारे पर्सन है, एक्स वाई जेड, और उनकी एज सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, एस की इमेज मान लेते हैं 50 ईयर्स से, वाई की इमेज 50 ईयर्स से, जेड की इमेज 50 ईयर्स से। कई सारे ऐसे अर्थ में कई सारे पर्सन होंगे जिनकी एज सेम होगी। ठीक है, फंक्शन तो बता रहे हैं, लेकिन ये आपका 1 1 फंक्शन को नहीं बता रहा है। ये कौन से फंक्शन को बता रहा है? आपका मैनी 1 फंक्शन को। ठीक है, तो ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट आप पढ़ सकते हो कि ईच कंट्री इन द वर्ल्ड असाइन द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ इट्स कैपिटल। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको बताइए वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर कंट्री का डिफरेंट लैटिट्यूड डिफरेंट लॉन्गिट्यूड होता है डिफरेंट होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों से सेम हो जाए, डिफरेंट लैटिट्यूड में डिफरेंट लॉन्गिट्यूड शो होगा, तो ये आपका 1 1 वाली कंडीशन को बताएगा। ठीक है, तो ये आपको यस आ जाएगा। उसी तरह से आप थर्ड फोर्थ पढ़ना, आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा खास क्वेश्चन तो नहीं है। चलो भाई, ये 3 और 4 बढ़िया क्वेश्चन है। 3 और 4 क्वेश्चन देखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 में एफ ए टू बी डिफाइन कर रहा है, एफ फंक्शन ए टू बी डिफाइन कर रहा है, ध्यान से देखो, और एफ ए आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, एफ ए आपको फाइंड करना है। एफ ए यहाँ पर क्या है? रेंज ऑफ है। एफ ए यहाँ पर क्या है? रेंज है। रेंज का मतलब आंसर को शो कर रहा है वो, रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ इज ऑन टू फंक्शन गिवन है, ऑन टू फंक्शन गिवन है। और जब ऑन टू फंक्शन गिवन है तो रेंज किसके इक्वल होगा बच्चों? रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बताया था ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन कब होता है? जब ऑन टू फंक्शन होता है। रेंज कितना है बच्चों? एफ ए है, ये तो निकालना है। कोडोमेन का सेट यहाँ पर क्या है बच्चों? बी है, दिखाई दे रहा है। अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन करेगा तो बी आपका कोडोमेन का सेट होगा, तो सिंपल कोडोमेन आपका बी यहाँ पुट कर दो, एफ ए किसके इक्वल आ गया? कोडोमेन के सेट के इक्वल आ गया, बस आ गया आंसर। ठीक है, तो 4 में देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है भी। यहाँ बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है, और आपको बताना है ये तो 1 1 और ऑन टू नहीं है, फंक्शन आर टू आर डिफाइन कर रहा है। देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिखनी चाहिए आपको। फंक्शन आर टू आर डिफाइन कर रहा है, ये सेट ऑफ डोमेन, ये सेट ऑफ कोडोमेन। एफ एक्स आपको दे रखा है कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, और मुझे बताना है कि 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा। मैनी 1 कैसे प्रूफ करोगे? 2 डिफरेंट डोमेन, उनकी सेम रेंज। ठीक है, डिफरेंट डोमेन ले लो, जैसे मैं 90 मैंने ले लिया, कॉस 90 होता है 0। फिर मैंने 270 ले लिया बच्चों, कॉस 270 भी बच्चों 0 होता है। अब कैसे 0 होता है वो अभी आप इसके बाद वाले चैप्टर पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी रख लो, कॉस 270 0 होता है, तो 90 और 270 2 डिफरेंट डोमेन है, उनका आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। कौन सा फंक्शन है? ये आपका मैनी 1 फंक्शन है। ठीक है, अब ऑन टू नहीं आपको बताना है बच्चा। जब ऑन टू नहीं प्रूफ करना है, जी मतलब ऑन टू नहीं है ये प्रूफ करना है, तो आप सिंपली रेंज निकालोगे। कोडोमेन हमेशा गिवन होता है, और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बच्चों? रेंज फाइंड करूँगा, और कॉस के फंक्शन की रेंज, ये भी शायद आपको ना पता हो क्योंकि ये भी आगे वाले चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लो। रेंज ऑफ कॉस फंक्शन -1 to 1, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ये हमेशा ध्यान रखना। कॉस फंक्शन या साइन फंक्शन दोनों का रेंज -1 से 1 होता है, मतलब आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लो। कोडोमेन का सेट यहाँ पर क्या है बच्चों? क्वेश्चन में गिवन कोडोमेन का सेट हमेशा गिवन होगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा कोडोमेन का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर। किधर बच्चों? रेंज
इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ कोडोमेन, तो देन मैं बोल सकता हूँ दिस फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए सेट आपको दे रखा है, यहाँ पर लिख लो ए सेट -1 to 1, 3 फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ जी एच। देखो बच्चों पढ़ो यहाँ पर एफ जी एच, ध्यान से देखो, जो ए टू ए डिफाइन कर रहे हैं, मतलब आप डायग्राम बना सकते हो। ये आ गया ए सेट, ये भी आपका ए सेट। फंक्शन ए टू ए डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, मतलब सेट ऑफ डोमेन भी ए है और सेट ऑफ कोडोमेन भी ए है, ये मतलब है, ठीक है ना। डोमेन और कोडोमेन सेट दोनों ही सेम है, ए टू ए डिफाइन कर रहे हैं। पहला है एफ फंक्शन, ठीक है, ये दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स। एफ फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स। करो मैपिंग जरा, अगर एक्स की जगह -1 पुट करो तो आंसर में -1 मिलेगा, ठीक, बिल्कुल -1 की इमेज -1। और एक्स की जगह अगर आपने 1 पुट किया तो यहाँ आंसर में क्या मिलेगा, 1 पे कितना आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल 1 पे 1 आ रहा है। तो किस टाइप की मैपिंग शो हो रही है, 1-1 मैपिंग, तो इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है। अब आपको बताना है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बताना है यहाँ पर, विच फंक्शन इफ एनी इज ऑन टू, आपको ये बताना है कि ये ऑन टू फंक्शन है, हमें तो ऑन टू चेक करना है, ठीक है, 1-1 तो है ही, हमें ऑन टू चेक करना है, बिल्कुल ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों, क्योंकि को डोमेन के सारे एलिमेंट क्या है, कंप्लीटली यूज हो रहे हैं, पूरी तरह से यूज हो रहे हैं, हर कोई एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका ऑन टू होगा। और यहाँ पर रेंज किसके इक्वल है, को डोमेन के सेट के इक्वल है। अगर रेंज की बात करेंगे वो भी ए सेट आएगा, को डोमेन का सेट भी ए ही सेट होगा। तो रेंज इक्वल टू को डोमेन, देन एफ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। 1-1 तो है ही, साथ में ऑन टू भी है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका एफ फंक्शन ऑन टू होगा, पहला वाला क्या है, ऑन टू है बच्चों। जी एक्स दूसरा फंक्शन जी एक्स, यहाँ भी देख लो सेम, -1 अगर यहाँ पुट करोगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा, 1 यहाँ पुट करो 1 का क्यूब 1 आएगा। तो यहाँ से भी कंफर्म होता है ये ऑन टू है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, क्लियर। कोडोमेन का सेट पूरी तरह से यूज हो रहा है, हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज बन रहा है। तीसरा है एच फंक्शन साइन एक्स। देखो बच्चों, अगर डोमेन आपने -1 लिया तो साइन -1 कितना आएगा, फिलहाल डायरेक्ट तो मैं नहीं बता सकता, कैलकुलेटर में आप मतलब कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना इसको, साइन -1 कितना आएगा मैं गूगल में देख लेगा। पर ये तो नहीं आएंगे, इतना मुझे पता है, ये नॉट इक्वल टू -1 और 1, इन दोनों के इक्वल नहीं आएगा। उसी तरह से साइन 1 भी इन दोनों के इक्वल टू नहीं आएगा। कहने का मतलब -1 साइन फंक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन, ठीक है, किसी की ना मतलब किसी की भी इमेज नहीं बन रहा है, मतलब -1 और 1 इस साइन फंक्शन के लिए किसी भी डोमेन का इमेज नहीं बन रहा है। अगर डोमेन -1 है तो -1 इमेज नहीं होगा, अगर डोमेन 1 है तो -1 भी इमेज नहीं होगा इस साइन फंक्शन के लिए। समझ में आ गया, कहने का मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है, क्लियर। 6 में देखो ये ए सेट और बी सेट गिवन है, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में है कि A11 मैपिंग फ्रॉम A to B, एक 1-1 मैपिंग आपको शो करनी है, कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, ये 1-1 मैपिंग मैंने शो कर दी, बस उसको ऑर्डर पेयर में लिख लेना आप, ठीक है। फिर सेकंड में है एक ऐसी मैपिंग शो करनी है जो A to B है और 1-1 नहीं है। चलो दूसरा डायग्राम बना लो, ये आपका 2, 3, 4 ये A सेट, 2, 5, 6, 7 ये B सेट, ये आपका देखो 1-1 नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट पे सेम इमेज आ रही है। अब कैसे भी अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड वाले पार्ट में एक ऐसी मैपिंग बनानी है जो B to A डिफाइन कर रहा है। B to A आप कर सकते हो अलग से, B पहले लिखना A बाद में लिखना, ठीक है। तो ऐसे भी मैपिंग शो कर देना, ठीक है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका तो हिंट दे रखा है, ये अपना आप कर लेना, कोई खास क्वेश्चन ये भी नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको देखो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स और फंक्शन आपको बताना है कि जो यहाँ पर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो फंक्शन होंगे नहीं होंगे। अगर फंक्शन होंगे तो उसकी जो मैपिंग होगी वो 1-1 होगी या ऑन टू होगी, ये आप देख लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ना, कुछ क्वेश्चन अपना आप करना, वैसे पूरा हिंट में एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, अपना आप कर लेना। हाँ, ये 8 क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखो एफ फंक्शन एन टू एन डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और एफ एन कितना दे रखा है 2n+3। आपको बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कोई भी। ये आ गया एन का सेट, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ये आ गया दूसरा एन का सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कई सारे एलिमेंट्स होंगे। अगर डोमेन मैंने 1 लिया, ध्यान से देखो, और 1 को यहाँ पुट करो, यहाँ ये फंक्शन ये रहा, FN बराबर
2n+3, डोमेन अब आपने 1 यहाँ पुट किया तो 2 × 1+3 कितना आंसर आ रहा है, 2 × 2+3 5, तो 1 की इमेज 5 बनेगी। 2 पुट करो यहाँ पर, 2 × 4 + 3, ऊपर इमेज 7 बनेगा। 3 × 6 + 3, 3 की इमेज 9 बनेगा। लेकिन कोड डोमेन के कुछ एलिमेंट्स इमेज नहीं बनेगा। 1 नहीं बन रहा है, 2 नहीं बन रहा है, 3 नहीं बन रहा है, 4 नहीं बन रहा है, ये किसी की इमेज नहीं बन रहा है। और भी होंगे, 6 नहीं बनेगा, 8 नहीं बनेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो किसी मतलब जो इमेज बनेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि कोड डोमेन का सेट, कोड डोमेन का जो सेट है ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये पूरी तरह से यूज्ड नहीं हो रहा है। जब कोड डोमेन का सेट पूरी तरह से यूज्ड नहीं होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है बच्चों। ठीक है, वो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये आपका ऑन टू नहीं है, ठीक है, नॉट ऑन टू। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 9 क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें ना ए सेट आपको दे रखा है, लिख लेता हूं मैं। ए सेट यहाँ पर है एक्स सच दैट, एक्स डिफाइन कर रहा है 0 से 2 के बीच में, और 0 2 भी इंक्लूड है। एक्स मतलब यहाँ पर रियल नंबर का सेट है जो 0 से 2 के बीच में, और 0 2 भी इंक्लूड है। बी सेट यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, ध्यान से देखो, बी सेट डिफाइन कर रहा है, ये आ गया। अब आपको बता रहा है यहाँ पर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ए टू बी, एक ऐसा एग्जाम्पल जो ए टू बी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, एक कांस्टेंट फंक्शन में ले लेता हूँ, जिसका आंसर क्या है 1 आ रहा है, और एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू ए सेट। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, एक्स आप कुछ भी पुट करो, ठीक है, एक्स ए सेट को बिलोंग करेगा। आपने 0 पुट किया सपोज, तब भी आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है ये, आंसर 1 ही मिलेगा, एक्स कुछ भी हो। अगर एक्स आपने 0.1 ले लिया तब भी 1 मिलेगा। ठीक है, अगर एक्स आपने सपोज 1 ले लिया, 1 भी किसके बीच में आ रहा है, 0 से 2 के बीच में आ रहा है ना, तब भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब एक्स 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0 2 भी ले लो, 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। एक्स 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर, देखिए आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा बच्चों। ठीक है, ये 1 की कांस्टेंट लाइन आ गई। क्लियर बच्चों, ऐसा ग्राफ इसका बन जाता है। तो हमने एग्जांपल दे दिया जो ए टू बी डिफाइन करता है। अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। अगर ये फंक्शन हम देखेंगे तो बच्चों ये मैनी वन फंक्शन है। आई बात समझ में? ठीक है ना, मैनी वन फंक्शन में साफ दिखाई देना, डिफरेंट डोमेन सेम है, रेंज इसका 1 ही रहेगा। आई बात समझ में, आंसर इसका 1 ही आएगा। ठीक है, डिफरेंट डोमेन होते जाएंगे, 0 0.1 0.2, सब डोमेन पर आंसर क्या मिलेगा आपका, 1 मिलेगा, मतलब इमेज हमेशा 1 ही आएगी इसकी। ठीक है, मैनी वन फंक्शन क्लियर है। अब यहाँ पर ये बोला है क्या ये फंक्शन क्या बी टू ए डिफाइन कर रहा है, और अगर बी टू ए डिफाइन कर रहा है क्वेश्चन पढ़ लेना, डिफाइन द फंक्शन बी टू ए विच इज ऑन टू, तो ये ऑन टू होगा। पहली बात बच्चों, ये बी टू अगर डिफाइन करेगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की यूनिक इमेज, या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की यूनिक इमेज, तब वो फंक्शन बनता है। अगर ये फंक्शन बी टू ए डिफाइन हो गया, अगर मान लेते बी सेट है और ये ए सेट है, बी सेट में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 1, तो डोमेन तो 1 बन गया। और ए सेट में कितने एलिमेंट है, ए सेट में आपका 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, कई सारे एलिमेंट है, फिलहाल 3 ही लिख दिए मैंने यहाँ पर। अगर मैं 0 पुट मैंने किया था तो 1 आंसर आया था, 2 पुट किया तब भी बनाया था, 1 पुट किया तब भी बनाया था, कि कांस्टेंट फंक्शन था। देखिए अगर बी टू ए डिफाइन कर रहा है तो बी टू ए में इस टाइप की मैपिंग बनेगी। समझ में आ रहा है, बी टू ए में ए डोमेन, ठीक है, इस टाइप की मैपिंग जाएगी। समझ में आ रहा है, अगर इस टाइप की मैपिंग जाएगी तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, जैसे फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप देखो ना, अगर 0 ए टू भी डिफाइन करेगा तो 0 पे 1, तो बी टू में 1 पे 0 आएगा। ठीक है, अब बी टू अगर डिफाइन ए टू भी डिफाइन कर रहा है, अगर ए टू बी डिफाइन कर रहा है बच्चों तो 1 पे 1, तो बी टू ए में 1 पे 1 आएगा। और ए टू बी डिफाइन कर रहा है, सपोज यहाँ पर 2 है, मैं 2 लिख लेता हूँ, अगर ए टू बी डिफाइन कर रहा था तो 2 पे 1 आंसर रहा था। ठीक है, लेकिन बी टू ए में 1 पे 2 आएगा, तो इस टाइप की मैपिंग आ जाएगी, वो कभी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डोमेन, सेम डोमेन डिफरेंट एज डिफरेंट इमेज, तो ऐसा रिलेशन कभी फंक्शन नहीं होता है। और जब फंक्शन नहीं है तो ऑन टू आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लिख देना आंसर को, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर 10 देखो बच्चों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मैनी वन इनटू फंक्शन है। अब मैनी वन इनटू क्या मतलब होता है, मैनी वन तो आपको पता है, अब इनटू हम किसको बोलेंगे, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू होता है। बस आपको प्रूफ करना है कि मैनी वन है और ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों, फंक्शन आर टू आर डिफाइन कर रहा है, आर टू आर फंक्शन डिफाइन कर रहा है। अरे मैनी वन कन्फर्म करेंगे,
देखो मैनी वन के लिए हमें क्या करना है, जैसे फंक्शन आपको दे रखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपने वन ले लिया डोमेन, वन का स्क्वायर, वन आंसर क्या मिला 2, -2 पुट करो यहाँ पर, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -2 कितना 2। तो डिफरेंट डोमेन देखो सेम रेंज, आप देखो ना डिफरेंट डोमेन उनका सेम रेंज। मैंने वन कन्फर्म हो गया। चलो 11th वाले क्वेश्चन में ए सेट बी सेट आपको दे रखा है। ए सेट है 1 2 3, बी सेट यहाँ पर क्या है 4 5 6 7। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन यहाँ पर दे रखा है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये ए सेट और ये बी सेट। 1 कितना था 2 3 और बी में क्या था आपका 4 5 6 7। 1 पे 4 इमेज है, 2 की 5 इमेज है, 3 की इमेज 6 है। तो 1 1 फंक्शन को बता रहा है, तो शो डैट इज 1 1 फंक्शन। भाई 1 1 तो है ही, क्योंकि मैपिंग से हमने शो डैट कर दिया ना, ठीक है। हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो 1 1 तो है ही। बट ऑन टू नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि भैया 7 किसी की इमेज नहीं है। और रेंज कितना आ रहा है 4 5 6, ऐसा बता सकते हो। रेंज कितना आ गया 4 5 6। और को डोमेन का सेट कितना है अभी, को डोमेन का सेट कितना आ गया 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो जो रेंज है ना बच्चों, वो आपका को डोमेन के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जब रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं आता है तो वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन 12th में आता है बच्चों, और ज़्यादा एक ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बराबर f(x2) इम्प्लाइज x1 बराबर f(x), x1 बराबर x2, ठीक है। इस वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे। f(x1) देखो हम f(x1) फाइंड करेंगे, जो कितना आएगा 3 - 4x1। f(x2) फाइंड करेंगे 3 - 4x2। इतना आगे समझ में, और दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। f(x1) बराबर f(x2), अगले स्टेप में 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसर, -4x1 बराबर -4x2, -4 से -4 कैंसर, x1 बराबर x2। बस हो गया 1 1 प्रूफ। आ गया ना आपका x1 बराबर x2। जहाँ पर मैपिंग का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर इस वाली कंडीशन का यूज़ करते हैं 1 1 को प्रूफ करने के लिए। ऑन टू के लिए क्या करना है आपने, पहला स्टेप y = f(x) लेना है, y = 3 - 4x, x का वैल्यू निकालना है बच्चों आपने, ठीक है। भाई मैथड को सीख लो बच्चों। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 - y, मतलब ये आएगा आपका 3 - y/4। और इस वाले न्यू फंक्शन को वेरीफाई करना है, मतलब किस वाले स्टेटमेंट से, इस तरह से देखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, r मतलब सेट ऑफ को डोमेन। कौन से r की बात हो रही है, को डोमेन के सेट की बात हो रही है। मतलब y किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ को डोमेन को, इस वाले r को। अब जब y r को बिलोंग करेगा, तो जब मैं कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करूँगा बच्चों और उसको सॉल्व करूँगा, तो ये जो x आएगा ना वो भी आपका रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो y की हर वैल्यू पर जो x मिलेगा वो भी आपका रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि y बिलोंग टू r। तो y को यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, तो x जो आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। तो आपको ये लाइन लिखनी है फिर, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। और ये कौन सा r है, ये डोमेन वाला r है, ये वाला r है बच्चों। तो ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है बच्चों, ये बताता है प्री इमेज बनाने के प्रोसेस को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। तो जब को डोमेन के सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज बनाएंगे डोमेन के सेट पर, तब आप बोलोगे फंक्शन ऑन टू है, ठीक है बच्चों। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास में काफ़ी ज़्यादा आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे इतने, लेकिन 12th क्लास में काफ़ी ज़्यादा आएंगे। इसलिए अभी थोड़ा मेथड आप सीख लो, कैसे हमें ऑन टू प्रूफ करना है और कंडीशन से कैसे हमें 1 1 प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सीधा बोलेंगे कि f इज़ ऑन टू। 1 1 तो प्रूफ कर चुके हैं, ऑन टू भी प्रूफ हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। याद रखना, वही आपका बाइजेक्टिव होता है। जो 1 1 ऑन टू है वही आपका बाइजेक्टिव है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।